चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 13.3 से पहले जो टॉपिक समझना है हमको वो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से एक कन्वर्जन समझना है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या डील करेंगे उसमें। जैसे समझाने के लिए आपने देखा होगा जो कैंडल्स होती हैं, मोमबत्तियां, जो मोमबत्तियां होती हैं, मोमबत्ती को अगर आप इसके वैक्स को गर्म कर दो और गर्म करके किसी इस तरह के क्यूबॉइड वाले स्ट्रक्चर में डाल दो अगर आप, तो क्या होगा, जिस शेप में डालेंगे उसी शेप का ये बन जाएगा वैक्स। तो असल बात है ये वैक्स पूरा कन्वर्ट हो गया ना। अगर मैं एक स्फेरिकल सांचे में डाल दूं पिघला के तो गेंद की तरह बन जाएगी, एक किसी खिलौने में डाल दें तो खिलौने की तरह बन जाएगी। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर चेंजिंग द कैंडल टू द अनदर फॉर्म। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई? जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी क्या चीज नहीं बदलती है अनन्या? वॉल्यूम नहीं बदलता। तो वॉल्यूम ऑफ द कैंडल या वैक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, अगर से बदला गया है तो। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 8, ये है आपका एग्जांपल नंबर 8। ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर। एक कोन ले लीजिए आप, ऐसे बना लेते हैं कोन जिसका बेस रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। एक कोई मॉडलिंग क्ले है जो बच्चों की खेलने वाली आती है, क्ले समझ लीजिए। ए चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। अब इसी क्ले को उसने तोड़ा मरोड़ा क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। और फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब इसकी रेडियस हमें बतानी है कि इस स्फीयर की रेडियस कितनी होगी। तो दोनों में इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये पाई से पाई कट गया, 1/3 से 3 कट गया। अब आर की वैल्यू रख दो, आर इज 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच, और एच कितना है 24, और ये है 4 इंटू आर क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 6 इंटू 24 अपॉन 4। तो 6 कट गया, 6 का आ गया क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया आपका। हो गया कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, है कि नहीं? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9 पे चलेंगे। कोई दिक्कत? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। थोड़ा सा काफ़ी 4-6 लाइन लिखी हुई हैं, समझते हैं प्रेम से। सेल्वीज हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। दिस इज फिल्ड अप बाई पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प एंड अंडरग्राउंड टैंक। एक अंडरग्राउंड टैंक है जिससे खींच के पानी चढ़ता है, विच इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। नीचे क्यूबॉइड है, ऊपर क्या है सिलिंड्रिकल है। द सम्प हैज डायमेंशंस। जो क्यूबॉइड है ऐसे होगा, क्यूबॉइड नीचे कहीं, नीचे कहीं का मतलब है कहाँ है अंडरग्राउंड। ये क्यूबॉइड समझना, क्यूब टाइप लगने लगा ये क्यूबॉइड है। इसकी लेंथ जो डायमेंशन है कितनी है 1.5 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ इज 1.44 मीटर एंड हाइट इज 95 सेंटीमीटर, या पॉइंट में लिखे तो 0.95 मीटर। द ओवरहेड टैंक हैज इट रेडियस। ऊपर जो टैंक लगा हुआ है उनका वो सिलिंड्रिकल है, इस शेप का है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर, या 0.6 मीटर लिख लें। एंड हाइट इज 95 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है 0.95 मीटर, सब मीटर में कन्वर्ट कर डाला है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन दिस सम्प। इसमें आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प विच हैड बीन फुल, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। ठीक है, अब यहां पर पानी पूरा भरा हुआ था, हमने इससे पानी इसमें चढ़ाया है तो ये भर गया पूरा।
तो कह रहा है कि अब क्या करना है भरने के बाद, कितना, क्या बोला, फाइंड द, कितना बचा है पानी शायद, लेफ्ट इन द सम्प, इसमें पानी कितना बचा है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं और इस वॉल्यूम में से घटा देंगे, पूरा भरा था ना। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई के फॉर्म में पाई लिख दो, 22/3.14 बोला है, 3.14, आर कितना है इसका 0.6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0.6 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 0.95, जो भी वैल्यू आती है देख लेते हैं भी क्या आती है। इसकी कितनी आ जाएगी, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 1.57, 1.44, 0.95। तो ये देखिए कैलकुलेट किया सिलेंडर का, तो इसका वॉल्यूम हो गया 1.07 मीटर क्यूब, वही पाई आर स्क्वायर एच लगाया है। क्यूबॉइड का निकाला है, वही जो अंदर टैंक था सम्प, उसका वॉल्यूम हो गया 2.14। अब पूरा पानी भरा था इतना, इसमें से ये फिलअप कर दिया गया है, तो इसमें से ये घटा दो तो बचा हुआ पानी निकलेगा इसके अंदर। तो ये आ गया 2.14 माइनस 1.07, तो रिमेनिंग वाटर कितना है इसका 1.07। अब यहाँ पे देखिए रिमेनिंग वाटर कुछ ऐसा आएगा, तो उसकी लेंथ तो वही है, ब्रेथ भी वही है, बस हाइट चेंज हुई है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग है उसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच डैश हाइट ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1.07। तो एच डैश निकालने के लिए क्या हुआ 1.07 अपॉन एल अपॉन बी, तो एल हो गया 1.57, बी हो गया 1.44, और इसको डिवाइड कर दिया, आगे वैल्यू 0.475 मीटर। ये रिमेनिंग हाइट है सम्प के अंदर। बात क्लियर हुई। अब कैपेसिटी दोनों की कंपेयर करनी है तो हमें क्या दिख रहा है कि दोनों, इसकी जो कैपेसिटी है 2.14 है कैपेसिटी ऑफ दिस सम्प, और इसकी कितनी है, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि सम्प की कैपेसिटी है वो सिलेंडर से डबल है या सिलेंडर की उससे आधी है। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम्प। वैल्यू डालोगे सिलेंडर की 1.07 और इसका डालोगे 2.14, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये आपने कंपेयर कर दिया उठा के। ये भी सवाल हो गया 9 नंबर। समझ में आया ये? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आते हैं तो इन्हें अच्छे सवालों में गिना जाता है। आप ध्यान रखिएगा, हमने आपको 3 टिप्स दी है मेंसुरेशन के सवालों को करने के लिए, 3 गोल्डन टिप्स। पहली क्या थी, डायग्राम बनाना है। दूसरी क्या थी, स्टेटमेंट मेंशन करना है। तीसरी, जो कैलकुलेशन है वो लास्ट तक ले जाना, वहां करना है, शुरू में नहीं करना है, ठीक, जहां तक संभव हो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल नंबर 10। तो 10 एग्जाम्पल क्या है, एक कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक कॉपर की रॉड होगी कुछ ऐसी बेटा, ये खड़ी रॉड में बना रहा हूं सिलिंड्रिकल इन शेप, जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई 0.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है या लेंथ, लेटा हुआ बनाएंगे तो लेंथ कह देंगे, इसकी हाइट ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर। इसी को खींच के या पिघला के बना दिया गया 18 सेंटीमीटर का वायर। एक कोई तार बनाया है, पतला सा तार, जिसकी लेंथ हमारी कितनी है 18 मीटर। तो यूनिफॉर्म थिकनेस है, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। थिकनेस का मतलब है इसका डायमीटर निकालना है, और निकालेंगे हम लोग रेडियस निकाल के डबल कर देंगे तो थिकनेस आ जाएगी। बात समझ में आई क्या? तो दोनों के वॉल्यूम सेम होने वाले। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 18 मीटर। मीटर को लिख देते हैं सेंटीमीटर, 18 इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना सिद्धि। और उधर उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर इंटू एच, 8 सेंटीमीटर को लिख सकते हो सेंटीमीटर ही में कर रहे हैं हम लोग, तो 8 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर नहीं होगा, एच है, हाइट है, तो 8 लिख के छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहां से पाई कट गया और आर स्क्वायर निकालने की बारी आई। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 8 अपॉन 1800,
ठीक है, ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, ऊपर 25 आ जाएगा। 25 से काट पाओगे ना, 25 से कैंसिल कर दो। 25 6 जा 175, 22 जा 50, ये देखो 8/62 कट रहा है क्या? 6 नहीं, ये 7 आया है। 6 होता है 150, 25 7 7200। अब 8 से कट जाएगा, कितना जाएगा? 8 9 जा तो 900। तो आर कितना आ गया? 1/30 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस हो गई। डिवाइड करना हो तो डिवाइड करके पॉइंट में लिख लेंगे, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। अब 1/30 है। अब इसको पूछा इसकी थिकनेस, तो डायमीटर क्या होती है? 2r। तो 2 × 1/30 यानी 1/15 सेंटीमीटर इज द आंसर। आ गया? ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप टिक कर लीजिए। एग्जाम्पल काफी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 लेते हैं हम लोग। A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 liters per second. हेमीस्फेरिकल टैंक का मतलब है, तो कुछ ऐसा टैंक बना लेते हैं, ऐसे कोई टैंक होगा, इसमें पानी भरा हुआ है और इससे कोई पाइप निकाला है हम लोगों ने। ऐसे कोई पाइप निकला होगा जो किस रेट से पानी देता है? 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। 25/7 लीटर पर सेकेंड से वॉल्यूम छोड़ता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द हाफ द टैंक? ये पानी इसको आधा खाली करना है। इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है? 3, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? सिलेंडर तो है नहीं, हेमीस्फेरिकल है, तो इसका पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3 पाई r क्यूब। तो ये हो गया 2/3 पाई है 22/7 और r क्यूब का मतलब है 3/2 का क्यूब। ठीक है, आधा पानी निकालना है, तो कितना वॉल्यूम निकालना है हमको? तो वॉल्यूम इम्पिटेड लिख देते हैं, जितना खाली करना है। आधा बचा रहेगा तो आधा निकालना है, इसका हाफ निकालना है ना, यही तो टोटल था। तो हाफ करेंगे तो इस 2 को हटा दो यहां से, या ऐसे लिख दो 1/2 × 2/3 × 22/7 और इसको लिख दो 3 × 3 × 3/2 × 2 × 2 लिख सकते हैं क्या? अभी 2 कट रहा है तो काट लो यहां पर बड़े प्रेम से। ठीक है, इतना वाटर निकालना है, टाइम पूछना है। तो ये जो मान लेते हैं कि लगने वाला समय कितना है? t सेकेंड। t सेकेंड्स रिक्वायर्ड है पानी निकालने के लिए, तो इसको t से मल्टीप्लाई कर दें। 1 सेकेंड में 35/7 लीटर। पहले लीटर को चेंज भी करना पड़ेगा हमको, किसमें? ये मीटर में लिखा है ना हमने, तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मीटर में लिखेंगे तो नीचे कितने से डिवाइड कर देंगे आप? 100 × 100 × 100 मीटर क्यूब। आगे के लिए याद भी कर लीजिए, ये 2 जीरो इधर से कटे, 1 जीरो इधर से कटा, तो 1/1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर में इतना मीटर क्यूब। तो इतना लीटर 25/7 लीटर, मीटर के लिए 1/1000। 1 सेकंड में पानी निकलता है, तो टी में कितना लगेगा? टी से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये पानी कितने के बराबर होना चाहिए? वो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1/3 22/7, आगे क्या है? 3 × 3 × 3/2 × 2 × 2। इससे हमें टी निकालना है। देखो क्या क्या वैल्यू काट सकते हैं हम लोग। इस 7 से ये 7 काट दो, इस 3 से ये 3 काट दो, इस 2 से काटोगे तो ये 11 बचेगा। ठीक है,
25 से काटोगे तो आ जाएगा 40, तो t इज इक्वल टू 40 उधर चला गया, 40 इंटू 9, 3 इंटू 3 9 इंटू 11 ये बचा था अपॉन 4, तो ये गया 10 आ गया, तो 990 सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। इतना समय लगेगा 990 सेकेंड। और आंसर भी आ रहा है 60 से डिवाइड अगर करते हैं तो 16.5 मिनट आ जाएगा। ये 990 सेकेंड से अगर आप मिनट में चाहते हैं तो 990 को 60 सेकेंड से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, इतने मिनट्स। और ये कितना है 16.5 मिनट, ये आंसर आ गया। आपको समझ पाए क्या? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स के तो छोड़े नहीं जा सकते, है इंपॉर्टेंट। आपको पूरी तौर पे समझ में आया है? कहीं कोई डाउट?